हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सबका मैथ का पेपर अच्छे से हो चुका होगा। तो जो है अगला एग्जाम आपका क्या है, फिजिक्स का। ठीक है, तो मैं जो है फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लगभग 40-40 क्वेश्चन है। तो इसमें से मतलब पूरे बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मेरे हिसाब से मैंने उन सबको जो है एक जगह पर लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत आवेश क्या होता है, इसके गुणों को भी लिखिए। यानी दोस्तों सिर्फ थियरी है। आंकिक प्रश्न आप अलग से कर लीजिएगा, नहीं तो आप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। ठीक है, देखिए निर्वात और माध्यम में कूलम्ब बल में क्या अंतर होता है। निर्वात और माध्यम में कूलम्ब बल में क्या अंतर होता है। अगला, विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ये वाला देखिए, निर्वात और माध्यम में कूलम्ब बल में क्या अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि निर्वात में और माध्यम में कूलम्ब बल जो होता है, उन दोनों माध्यमों में कौन सा मतलब क्या क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है, निर्वात में और माध्यम में कूलम्ब बल में क्या अंतर है। ठीक है, यही है। तो अगला देखिए, विद्युत विभव ऊर्जा क्या है। अगला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सिद्ध कीजिए। यानी हमें उसका जो है फार्मूला प्राप्त करना है। अगला, विभव प्रवणता क्या होती है। ये जो तो लगभग 2 नंबर या 1 नंबर में पूछता है, ज़्यादा नंबर में ये नहीं पूछ रहा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। स्थिर धारा एवं परिवर्तनशील धारा में अंतर लिखिए। किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम को सिद्ध कीजिए। ये किरचॉफ नियम भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का कार्य सिद्धांत समझाइए। इलेक्ट्रोमोटिव बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर। परिवर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर। और इसके बाद क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं और उनकी विशेषता लिखिए। ये भी आता है, ज़्यादातर विशेषता लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो अगला, द्विध्रुव आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमें क्या प्राप्त करना रहता है, फार्मूला जो दोनों में संबंध स्थापित कर सके। अगला, लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेंज का नियम। ठीक है, ये हर बार मतलब एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी न किसी सेट में, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण में अंतर लिखिए। हालांकि अंतर तो बहुत कम पूछता है दोस्तों, मतलब कई कई बार पूछ भी लेता है और कई बार नहीं पूछता है। ज़्यादातर पूछता क्या है कि स्वप्रेरण में मतलब उसका जो फार्मूला होता है डेरिवेशन, वही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और अगला, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए एवं इसका सूत्र लिखिए। तो यहाँ तो परिभाषा लिख के सूत्र लिखना है, लेकिन ज़्यादातर पूछता है क्या है कि स्वप्रेरण में जो है उसका उसका क्वेश्चन जो है फार्मूला स्थापित कीजिए। अगला, एसी और डीसी जनित्र की संरचना एवं कार्य सिद्धांत समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा, यानी एसी एवं डीसी में अंतर लिखिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट नहीं यही होता है। तो दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। अंतर ये दोनों जो ही दोस्तों, जितने भी फिजिक्स में मतलब 2 नाम से मतलब जाने जाते हैं, उनके 2 प्रकार हैं। किसी टॉपिक का अगर 2 प्रकार है तो उसमें ज़्यादातर अंतर ही पूछा जाता है। तो अंतर आप ज़रूर याद कीजिए, और वो भी 3-3 अंतर जरूर लिखिए। ठीक है, अगला, आरएल एवं आरसी परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी आरएल अलग से और आरसी अलग से परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। तो इसमें से अगर आप अपनी तरफ से जो है मॉडल पेपर तैयार करना चाहते हैं, तो आप जो है इसमें से जो ना लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको आप छाट सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से उसको याद कीजिए। तो बाकी अगर आगे देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है, कार्य सिद्धांत भी समझाइए। आदर्श एवं वास्तविक ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। अगला, एक किताब हमारा खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उसमें से मुझे जो लग रहा था इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख दिया हूँ। बाकी फिजिक्स में खोजते जाएंगे ना, टॉपिक की कमी नहीं है, आप याद करते जाएंगे तो एक एक टॉपिक मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए, प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। ये दोनों में अंतर भी पूछता है। और लेंस मेकर सूत्र को स्थापित कीजिए या फिर लेंस मेकर सूत्र लिखिए, ये आता है। अगर 1-2 नंबर में पूछेगा तो लेंस मेकर सूत्र लिखिए, और अगर इसका जो है लेंस मेकर का डेरिवेशन करना है तो 5 या 3 नंबर में आता है। अगला, प्रिज्म में अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये दोस्तों 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, अगला, मानवनेत्र की संरचना एवं कार्य समझाइए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों यौगिक वाला, क्योंकि ये जो है कई टीचर जो है भूल जाते हैं पढ़ाना, क्योंकि ये जो है हमारा किताब में खोजेंगे ना तो दिखता ही नहीं कहीं पर टॉपिक, एक कोने में कहीं वैसे लिखा रहेगा ग्राफ बनाकर, मतलब एक चार्ट बनाकर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, यानी दोनों में से चाहे जो हो सकता है तो सचित्र वर्णन कीजिए दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र होता है। अगला व्यतिकरण और विवर्तन के उदाहरण लिखिए और अंतर भी स्पष्ट, मतलब अंतर भी पूछ सकता है। अगला अर्धचालक क्या होता है? प्रकार भी लिखिए। एन टाइप यानी पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्या लिखा हूँ मैंने, अलग अलग भी पूछ सकता है सचित्र, यानी एन टाइप और पी टाइप का चित्र भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पीएन संधि डायोड का कार्य सिद्धांत समझाइए। अग्राभिनित एवं पश्चाभिनित में पीएन संधि डायोड का व्यवहार समझाइए। यानी कुल मिलाकर पीएन संधि डायोड को आपका कार्य सिद्धांत समझा दिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी अग्राभिनित अलग से भी पूछ सकता है, पश्चात अभिनित भी अलग से पूछ सकता है। अगर फोटो डायोड क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए। और इसके बाद क्या है, आंकिक प्रश्न भी तैयार, यानी आपको दोस्तों आंकिक प्रश्न भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको अपनी तरफ से लगाइए, फार्मूले को याद रखिए, बस बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। जो कार्य विधि लिखिए, चित्र जरूर बनाइए, यानी जो भी आपका डेरिवेशन कर रहे हैं अगर उसमें चित्र है तो उसका चित्र जरूर बनाइए। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन हो गया, तो अभी 2-3 डेरिवेशन के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसमें से याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये सीधे सीधे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है, बाकी पूछता तो लगभग बहुत ही कम है, क्योंकि एग्जामिनर मतलब जो पेपर बनाते हैं उनको ही पता है बच्चे जो है हमेशा डेरिवेशन को रट लेते हैं, इसलिए डेरिवेशन तो बहुत कम ही पूछता है, उसमें घुमाकर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मैंने डेरिवेशन को थोड़े बहुत डेरिवेशन लिख दिए हैं। देखिए गुलाम का नियम सिद्ध कीजिए, ये भी पूछ सकता है। अगला बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये भी पूछ सकता है, यानी टॉपिक है। ठीक है, गाउस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, अनंत लंबाई की सीधी तार में विद्युत क्षेत्र। अगला तो बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत प्रवाह, ये जो अनंत लंबाई वाला है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जरूर याद मतलब सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। अगला गोली आवेशित चालक के अंदर और बाहर विद्युत विभव, तो अगर कोई गोली आवेश चालक है उसके अंदर और बाहर जो है विद्युत विभव ज्ञात करना। समांतर पट्टी के संधारित्र की धारिता। अगला चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, ये हो गया, यानी जो इस माला और ये वाला होता है ना, ये वाला रो की तरह, इसमें जो है संबंध स्थापित करना है, तो ये भी पूछ सकता है। किरचॉफ का नियम, ये भी पूछ सकता है, सिंपल है। बायोसेवर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये किरचॉफ का नियम तो बहुत कम ही पूछते हैं दोस्तों, बाकी ये ज़्यादा पूछता है बायोसेवर्ट नियम। गोलाकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल। तो दोस्तों इतना ही डेरिवेशन मैंने लिखा है, बाकी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे या फिर आप कहीं दूसरे जगह से वीडियो देख रहे हैं, अगर वहाँ से भी इम्पोर्टेंट मिलता है तो आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये मत सोचिए कि एक ही जगह से पढ़ा जाए, नहीं, आपको जहाँ से मिले, जहाँ अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर हेल्पफुल लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, अगर आपको मतलब किसी टॉपिक पर डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जो है उसका डेरिवेशन अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।